let us start students from question number second, fifth part, exercise 6.5. Here we have given the function h of x is equal to x plus 1 where x belong to open interval -1 to 1. देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ओपन इंटरवल की बात होती है। अगर क्लोज इंटरवल होता तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हो जाते हैं। यहाँ पर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स की कोई बात ही नहीं कर सकते क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है। हम क्या बताएं कि किस पे मैक्सिमा मिनिमा होगा। इसके बीच का अगर हम लेते हैं तो कुछ भी, कोई 0.9 लेगा, कोई 0.09 लेगा, कोई 0.999 लेगा, तो कुछ अनडिफाइंड टाइप का इंटरवल इन्होंने बता दिया है। इसलिए यहाँ पर ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, क्योंकि एक्सट्रीम जिस तरह ये ओपन इंटरवल के अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर ये ना तो बीच का इंटरवल रहा या लोकल मैक्सिमा मिनिमा आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। बीच का आप कुछ पॉइंट फाइनली मतलब बिल्कुल फिक्स डिसाइड नहीं कर सकते हो। एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी यहाँ इंक्लूड नहीं है। इसलिए ये जो फंक्शन है नाइदर विल हैव मैक्सिमा नॉर विल हैव मिनिमा। ओके, अगला क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसीजर करिए, एफ डैश एक्स लीजिए 2x एंड दैट पुट इट इक्वल टू 0। फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट फ्रॉम हियर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड अगेन अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर हम डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। एफ डबल डैश एक्स हमने चेक किया तो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। 2 जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, 2 में तो एक्स है ही नहीं, तो 2 तो हर वैल्यू के लिए, एक्स की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है क्योंकि इसमें एक्स ही नहीं है। और ये 2 जो है पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे हम चेक करना है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 भी इसके लिए क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा ही होगा, क्योंकि जब एफ डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव साइन जो है पॉजिटिव आ जाता है तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और एक्स इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू हम निकाल देंगे अपने फंक्शन की एफ ऑफ 0 रखकर, तो यहाँ पर 0 इज़ द मिनिमम वैल्यू, यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा भी 0 है और मिनिमम वैल्यू भी 0 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे थर्ड का सेकेंड। ये हमको एक फंक्शन दे रखा है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। अगेन फॉलो द सेम प्रोसीजर, फाइंड आउट द फर्स्ट डेरिवेटिव, यू विल गेट 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स फ्रॉम हियर, you will get the x is equal to plus minus 1. Then again take the double derivative of g of x. Double derivative will become I think so 6x, है ना। तो 6x, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 एंड -1। सबसे पहले 1 पर हम चेक कर लेते हैं डबल डेरिवेटिव का साइन, 1 पर पॉजिटिव आ रहा है, फिर -1 पर चेक कर लेते हैं, -1 पर नेगेटिव आ रहा है साइन। तो 1 पर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड जिस पे लेस देन 0 आ रहा है दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और फिर एफ ऑफ में 1 मतलब जी ऑफ दे रखा है ना, जी ऑफ एक्स की जगह 1 रख के हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एक्स जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो जी ऑफ 1 विल बी द मिनिमम वैल्यू, दैट विल बिकम -2 एंड जी ऑफ -1 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट कर दिया, उसके बाद एक्स जी ऑफ एक्स में रख के एक्स की जगह हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड तक कंप्लीट हुआ। लुक एट द क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। हियर वी हैव गिवन द फंक्शन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड वेयर एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 to π/2। यू कैन आल्सो राइट इट लाइक एज एक्स लाइज बिटवीन 0 to π/2, है ना, 0 से बड़ा π/2 से छोटा। अगर यहाँ हम एच डैश एक्स की बात करें तो हमारे पास आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। हमने एच डैश एक्स को 0 रखा, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो ये हमारे पास आ गई कोस एक्स साइन एक्स बराबर कब होगा, जब एक्स π/4 होगा, है ना। तो एक्स π/4 आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पे हम डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करेंगे। डबल डेरिवेटिव लिया माइनस साइन एक्स आएगा कोस एक्स का, और माइनस साइन एक्स यानी कि माइनस कोस एक्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव। इसमें एक्स इज इक्वल टू π/4 रखा, तो यहाँ पे साइन π/4 -1/√2 और कोस π/4 भी -1/√2। इसको ऐड किया -2/√2, इसके ये एक √2 कट जाएगा, -√2, यानी कि डबल डेरिवेटिव जो है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स लेस देन 0 आ रहा है। तो हमारा जो एक्स है वो पॉइंट कौन सा होगा, लेस देन 0 के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और मैक्सिमा होगा। और मैक्सिमम वैल्यू हम एच ऑफ एक्स की जगह π/4 रख दो, साइन π/4 प्लस कोस π/4, तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 एंड द √2 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, √2 इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड π/4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नाउ लेट अस स्टार्ट द फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमें फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2π। इंटरवल चेंज हो गया, आपकी बार ओपन इंटरवल 0 to 2π है। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ प्लस हो गया। अब की बात हमारे पास आ गया कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स।
या फिर हम लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। और माइनस कोस एक्स कब होता है? 3π/2 माइनस एक्स। साइन 3π/2 माइनस एक्स आपका कौन से इंटरवल में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में ना। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जब हम इसको कन्वर्ट करके देखते हैं साइन 3π/2 माइनस कोस एक्स को, देखो यहाँ 3π/2 है, पाई और 2π में चेंज नहीं होता, लेकिन π/2 3π/2 में साइन कोस में चेंज होता है, कोस में चेंज होगा ही होगा। और क्योंकि ये थर्ड इंटरवल में है तो थर्ड इंटरवल में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कोस एक्स आएगा। ठीक है, तो ये इसको कन्वर्ट करके हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा की प्रॉपर्टी अगर लगाए तो एक्स इज इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा होता है, तो n π प्लस -1 की पावर n इंटू दिस वन एंगल अल्फा। ओके, तो यहाँ से x इज इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n 3π/2 माइनस एक्स आ गया। अब बात आती है कि हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालें। तो पहले हम यहाँ पर n को 0 रख के x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे हमने n 0 रखा, तो यहाँ पर हमारा x इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया और -1 की पावर 0 हो गया, और 3π/2 माइनस एक्स, तो ये x इधर चला गया, 2x इज इक्वल टू 3π/2 आ गया, x इज इक्वल टू 3π/4। जब आप इसमें n 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3π/4 आएगी। अब n 1 रख के देखो, तो यहाँ x का x रहेगा, यहाँ 1 इंटू पाई बन गया, -1 की पावर 1 -1 3π/2 माइनस एक्स, तो यहाँ से पाई माइनस 3π/2 प्लस एक्स, तो x से x ही कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो n इज इक्वल टू 1 कैंसिल कर देंगे। n इज इक्वल टू 2 रख के देखेंगे, 2 रखेंगे तो यहाँ आएगा 2π प्लस -1 की पावर 2, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2π प्लस 3π/2 माइनस एक्स। देखिए ये आ गया 2π प्लस 3π/2 माइनस एक्स, तो ये x इधर आ गया, 2x इज इक्वल टू 2π प्लस 3π/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 to 4 पाई प्लस 3π यानी कि 7π/2, x आ जाएगा 7π/4। यानी कि आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, 3π/4 और 7π/4। अब इन पे हम डबल डेरिवेटिव की चेक करेंगे वैल्यू। पहले सिंगल डेरिवेटिव कितना आया था हमारा, यहाँ पर हमने देखा ये आया था ना सिंगल डेरिवेटिव। अब इसका डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसका हमने डबल डेरिवेटिव लिया, आ गया माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब हम अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को इसमें रखेंगे, माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। पहले हम 3π/4 को रख रहे हैं, 3π/4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? पाई माइनस π/4। और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन π/4, ये माइनस लगा ही हुआ। और यहाँ पर ये 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस कोस π/4। मतलब मैंने 3π/4 को कन्वर्ट करके लिख लिया पाई माइनस π/4 में। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, हमारे पास आ गया -√2 लेस देन 0 है, तो 3π/4 हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और हम अपने फंक्शन में x की जगह 3π/4 रखकर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे इस तरह से। अब बचा हमारा अगला पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट 7π/4। हम डबल डेरिवेटिव में x की जगह 7π/4 रखकर साइन चेक करते हैं। हमने यहाँ डबल डेरिवेटिव में x की जगह 7π/4 रख दिया, तो आएगा माइनस साइन 7π/4। अब बात आती है कि 7 प्लस कॉस 7π/4। 7π/4 को कैसे लिख सकते हैं? 2π माइनस π/4, 8π माइनस 7π, 8π माइनस π 7π आ जाएगा ना, तो 2π माइनस π/4। तो 2π मतलब 360 माइनस थीटा विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, आई थिंक सो है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा होता है नेगेटिव, तो ये इसको पॉजिटिव बना देगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप अब इसको मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही कर लो। 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, √2 से ऊपर का 2 कटा तो √2 आ जाएगा। √2 विल बी ग्रेटर देन 0, तो 7π/4 इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा कहो, लोकल मिनिमा कहो, ये सब एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। क्योंकि इसके आसपास हम इंटरवल फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो इसे हम लोकल मिनिमा भी कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर फंक्शन में x की जगह 7π/4 रख के अपनी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ज़रूर था, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ये मुश्किल नहीं है। फिर से चाहे देखना हो देख लीजिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा एंड एक्स इज इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फ़ा होता है। तो यहाँ पर ये रूल फॉलो करना है केवल। n की जगह फिर 0 रखा, 0 के लिए x की वैल्यू निकाल दी, 1 के लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, 2 के लिए निकाल दी। 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपने चेक की है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसी हिसाब से मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा और मिनिमम वैल्यू हमने निकाल दी। बस यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, मैं दोबारा इसका वीडियो बना दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, आज फिलहाल आप इतना ही करिए। एक ये क्वेश्चन तन्मय ने पूछा था 6.1 का क्वेश्चन नंबर 10,
तो इसमें हमें बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक सीढ़ी लगी हुई है। देखिए डायग्राम को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर जैसे ये हो गई दीवार, ये हो गई वॉल है, और ये जो हो गई सीढ़ी की दीवार के मतलब बेस से दूरी है ना। तो ये ऐसे सीढ़ी लगी है। अगर आप इस सीढ़ी को इस तरह से मतलब इस तरह तिरछा करते जाएंगे तो दीवार की हाइट थोड़ी कम होती जाएगी ना। तो यही चेंज इन हाइट निकालना है। लेट वाई बी द हाइट ऑफ द वॉल। तो वाई जो है हाइट हो गई वॉल की, एंड एट विद द लैडर टचेस आल्सो लेट द फुट ऑफ द लैडर इज x मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जो लैडर का फुट है वो x मीटर दूर है। तो ये कितना होगा, ये आपको लैडर की लेंथ दे रखी है 5 है 25 है, हाँ 5 है। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस लगा लो, x² + y² = 25। यहाँ से y का फंक्शन निकालो, क्योंकि हमें चेंज इन हाइट निकालना है तो y का ही तो निकालेंगे ना फंक्शन। इसको लेफ्ट साइड पे रखेंगे, चेंज इन हाइट निकालना। तो y ये आ जाएगा। इसके बाद dy/dt के लिए dy/dx × dx/dt कर दो। तो इसका डेरिवेटिव × dx/dt। dx/dt हमें चेंज इन पोजीशन दे ही रखी है 2 cm/s। इसको रख के और इसका डेरिवेटिव लेकर, और हमें जब x4 होगा शायद तो उसके लिए वैल्यू निकालनी है। x4 के लिए ये इस तरह से सॉल्व कर देंगे। करके देखिएगा, अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा। ओके धन्य। आपने कल ये क्वेश्चन पुटअप किया था, इसलिए मैंने इसका 6.1 के क्वेश्चन नंबर 10 का वीडियो क्रिएट कर दिया।